चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, भरत भगवान की जय, आचार्य शांति सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा शाश्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्ठोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका जनका यक्षा च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपार्षदिसुरादिकन्यकाचार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिदा गणपता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साख्यु तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम पद्म विकास वासनमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगामणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोदसास्वादन मदोत्कर मधकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूजी भस्नापुर से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है भगवान का मंगल अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें।
नरेंद्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निवृत्त निर्जन यही है। त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम, झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे, नमोरते भगवते सिमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फुलार की गई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं, प्रभो मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे, नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युति रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तिजकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तप्तकारी संताप दूर कर अस्य कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरहम मम मम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणोत्तम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति आए एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी, अति मंगली गिरत से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं मैं वरहम त्रिभुवन पते है, सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय, कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभुवन अवतारयामि मंगलारती औरणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की गई, धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश
कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रम भम भम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक तंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप सुदु पुफलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्माम जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, झाड़ी हाथ में ले ले। और आज भगवान वासपूज्य भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है। वासपूज्य भगवान का जन्म आज चंपापुर जिला भागलपुर में हुआ था फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन। और आज के ही दिन भगवान वासुदेव ने दीक्षा भी लिया था, तब कल्याणक दिवस भी है, इसलिए हम लोग भगवान वासुदेव का भी अभिषेक करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रेक्षणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पापोपनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम जीव रूम नवम राशिवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामका नुकुंद बिहार जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेशन जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, पुत्र बधु ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद, श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीचेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती यशुति अंकुश जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराम, इंजीनियर सी.आर. पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांग दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धनपुर पत्नी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, आशो निशासी रितिका विनायका प्रभार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद रवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराम, शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमना लाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, एसाइना माई, पुण्याचार्य बीबी रोबाद परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणील कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार के पिता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, बीकर बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुहास लावा, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ,
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन क्षिति प्राची नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रेया, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकारपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय आन्याद यांस मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर जैन अग्रवाल लाडू निवासी मुंबई सपरिवार, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित धनावत कटक मुंबई निवासी सपरिवार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाक लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी परिवार जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना महक जैन, श्री नमिता पुखराज, नीलम विजय, नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल निवासी परिवार, पंडित उपाध्याय प्रतिष्ठाचार्य पंडित उपाध्याय सांगली के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित परिवार के सदस्य श्रीमती प्रतिभा जैन, श्री सिद्धांत सरोया जैन सपरिवार, श्री अमन जैन स्वास्थ्य लाभा सपरिवार, श्री महावीर प्रसाद बगेरिया, श्रीमती पीपा देवी पारस, योगिता सिद्धार्थ जैन, कुमारी सोनाली जैन के शीघ्र विवाह हेतु उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार, श्री चंद्रकला जैन साबरमती कॉलोनी कोटा राजस्थान निवासी परिवार, श्रीमती ममता अशोक जैन भिवाड़ी राजस्थान निवासी परिवार, श्री अभिषेक पाटनी के जन्मदिन पर मनोहर थाना झालावाड़ राजस्थान निवासी परिवार, जम्बूद्वीप हसनापुर में भगवान शांति कुंतरनाथ मंदिर निर्माण के एक पुण्यादक परिवार, श्रीमती पूर्णिमा भरत मिस्त्री कोटकर, श्री भरत मिस्त्री कोटकर, श्री संजोग स्वप्निल मिस्त्री कोटकर मैक्सिमा सोसाइटी बाकड़ पुणे निवासी परिवार, अयोध्या में 30 मंदिर में एक रत्न प्रतिमा निर्माण के पुण्यादक परिवार, श्री शशांक हितू प्रणव जैन, विपुल ग्रीन सोहना रोड गुड़गावा हरियाणा निवासी परिवार, रत्न शिलाओं के पुण्यादक परिवार 11 शिला श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती शैलवाला जैन, श्री दीपिका सचिन जैन, कनौ विदित जैन, आनंद भवन क्वालिटी बेकरी फालका बाजार ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी परिवार, 5 रत्न प्रतिमा के रत्न शिला के पुण्यादक परिवार, श्रीमती शकुंतला राजमन संघवी, श्री अजित मधु, संजय नीलम, लता पंकज, सुनीता, राजेश शाह मुंबई, 3 रत्नशिला श्री द्वारका प्रसाद जैन हर्षनगर कॉलोनी नतकपुर दिल्ली, 2 रत्नशिला श्री पाना देवी नेमीचंद पहाड़िया सूरत, 1 रत्नशिला श्रीमती ललिता देवी लोहाड़िया की वालों का रास्ता जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम,
छिंदी बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंदी बिन बिंदी संबिंदादि बंधन भयम छिंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंदी बिन बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी भूत पिशाच वेंटरडाक निशाकिन्यानि भयम छिंदी बिन बिंदी धनानि भयम छिंदी बिन बिंदी व्यापार हानि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वराज भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वचौर भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रु भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वशोक भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी बिन बिंदी सर्ववैरम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिन बिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिन बिंदी सर्वअयसः छिंदी बिन बिंदी सर्वपापम छिंदी सर्वविद्याम छिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी सर्वभयम छिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम छिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात बीज वर्धमान नामालंकृति महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमाद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप नापुस्ती क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे चतुर्दशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यमसानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्का सरासोगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाधीन कुले कुले कदली घाट मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम रंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजु प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज बासपुज भगवान का जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक दिवस है, उनके चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। फाल्गुन बदी 14 तिथि सुरग्रह स्वयं बाजे बजे जन्मे जिनेश्वर उसी क्षण सुरपत मुकुट भी थे झुके माँ के प्रसूति सदमजा सचिने शिशु को ले लिया सुरशैल पर अभिषेक हुआ पूजत जगर भव कम किया। ओम ह्रीं फाल्गु कृष्णा चतुर्दश्याम श्री वासपुज जिन जन्म कल्याण का अर्घ्यम निर्वपामीति। फाल्गुन बदी 14 तिथि वैराग मन में आ गया सुरपाल की पे प्रभु चढ़े लोकांत सुर स्तुति किया इंद्राणी निर्मित चौक पर तिष्ठे स्वयं दीक्षा लिया प्रभु तप कल्याणक पूजिते मिल जाए जिंदगी दीक्षा प्रिया। ओम ह्रीं फाल्गु कृष्णा चतुर्दश्याम वासपूज जिन दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब लो वासपूज भगवान की। वासपूज भगवान का जन्म चंपापुर जिला भागलपुर बिहार में हुआ है और यहाँ पर पिछले 7-8 साल पहले श्री विनोद कुमार जी सेठी दीमापुर निवासी उनके परिवार की ओर से 31 फीट के भगवान वासपुज की प्रतिमा विराजमान करने का उनके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्मभूमि में प्रतिमा का विराजमान कराना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने प्रतिमा विराजमान की और उसका पंच कल्याणक भी अपने परिवार की ओर से बहुत ही धूमधाम से पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज जो आजकल सम्मेद शिखर में हैं उनके सानिध्य में वहाँ पर पंच कल्याणक हम लोगों ने संपन्न कराया था।
बहुत ही अच्छे से वो पंचकल्याणक हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य थे। तो ऐसे भगवान वासुदेव जी के चरणों में हम नमोस्तु निवेदित करते हैं और उस परिवार को भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने इतनी विशाल प्रतिमा ग्रेनाइट पाषाण की वहाँ पर विराजमान की प्रतिमा पूज्य माता जी के गणनीय प्रमुख ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद से उन्होंने निर्मित किया, पंचकल्याण किया और पूज्य माता जी के प्रति नतमस्तक होकर के इस प्रतिमा का पंचकल्याण करके और महान गौरव को प्राप्त किया। अब हम अर्घ चढ़ाएंगे भगवान शांति कुंतनाथ के चरणों में। वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते धारी शरणारी श्री शांति निनेतम नूतन क्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेहनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान जो तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीन तीन पद के धारक हुए, ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की 31 फीट के भगवान की प्रतिमा जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादिगम नृपामिति स्वाहा नीरगंधे अक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटाओ। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा जल फल वसु चरिय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पाप हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में 31 फीट के भरत भगवान की प्रतिमा के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रतिमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुखारिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है 10 मार्च से अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी का दिन है और 18 तारीख तक यानी फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा तक अष्टानिका पर्व चलेगा। जम्बूद्वीप स्थल पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन श्री आनंद प्रकाश मदन कुमार परिवार श्याम एनक्लेव नई दिल्ली की ओर से किया गया है। जो भी भक्त इस अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान के कार्यक्रम में जम्बूद्वीप स्थल पर सम्मिलित होना चाहें सादर आमंत्रित हैं। उनके शुद्ध भोजन सामग्री आदि की व्यवस्था और उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय ओम नमः। ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वरिने नमः। आज जो है भगवान वासुदेव भगवान का जन्म कल्याणक दिवस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी और आज के दिन ही भगवान ने जनेश्वरी दीक्षा ली है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्मा ईस्वी सन 2014 में और वीर निर्माण संवत 2540 में वासुदेव भगवान के जहाँ 5 कल्याणक हुए हैं, ऐसे चंपापुरी एक ही ऐसा तीर्थ है जहाँ वासुदेव भगवान के 5 कल्याणक हुए हों।
गर्भ जन्म दीक्षा और ज्ञान कल्याणक तो हुआ ही हुआ, निर्वाण कल्याणक भी वहीं जो पर्वत है मंदारगिरी पर्वत, उसी से मंदारगिरी पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। चंपापुरी से ही पांचों कल्याणक माने गए हैं। वो जो पर्वत है मंदारगिरी पर्वत चंपापुरी के अंतर्गत ही माना जाता है। ऐसे भगवान वासुदेव उनके आज जन्म कल्याणक की तिथि और दीक्षा कल्याणक की तिथि। विशेष बात यही रही कि वीर निर्वाण सन 2540 में यानी ईस्वी सन 2014 में आज के दिन जो वहाँ भगवान वासुदेव की लगभग 31 फुट उत्तम भगवान विराजमान हुए, खड्गासन विराजमान हुए हैं, उनका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और मेरी भावना के अनुसार आज के दिन उनका जन्म कल्याणक मनाया गया था। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को भगवान का निर्वाण कल्याणक यानी 5 कल्याणक जो हुए हैं पंच कल्याणक, तो आज के दिन जन्म कल्याणक मनाने का वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ था भव्यात्माओं को। जन्म कल्याणक के दिन जन्म कल्याणक मनाने का, पंच कल्याणक के अवसर पर जो तिथि भगवान के कल्याणक की हो, जन्म कल्याणक की उसी तिथि में जन्म कल्याणक मनाया जाना, ये बहुत बड़े सौभाग्य और पुण्य से योग ऐसा आया। आज वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए हम और आप सभी भावों से चंपापुरी पहुँचेंगे और भगवान वासुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए और चंपापुरी क्षेत्र की वंदना करेंगे, भावों से पुण्य का संचय करेंगे। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में भगवान वासुदेव के परिचय की ओर। महाराजा बसपूज्य, महारानी जयावती, क्षत्रिय कुल के महाराजा, और भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया आषाढ़ कृष्णा छठ को। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी। भगवान का जन्म हुआ है आज के दिन फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को, और भगवान बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। प्रथम ही तीर्थंकर ये बाल ब्रह्मचारी हुए। ऐसे 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, जिसमें वासुदेव भगवान का प्रथम नाम है। पुनश्च मल्लीनाथ, पुनश्च नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी। शादी नहीं की, विवाह नहीं किया। 72 लाख वर्ष की इनकी आयु थी। पद्मराग मणि के समान सुंदर लाल वर्ण का भगवान का शरीर, पद्मपुर भगवान का और वासुदेव भगवान का लाल वर्ण का शरीर माना गया है। 280 हाथ के शरीर की अवगाहना, और आज के दिन भगवान ने दीक्षा ली है फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन। वहीं चंपापुरी में मनोहर उद्यान में कदम्ब वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है। कदम्ब के पेड़ के नीचे भगवान ने जैसे दीक्षा ली है। और केवल ज्ञान भी उसी उद्यान में भगवान को कदम्ब वृक्ष के नीचे हुआ है। माघ शुक्ला द्वितीया को केवल ज्ञान की तिथि है। और भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी, जो अनंत चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को हमेशा हम सब लोग भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। आप जो सब लोग निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। ऐसे भगवान चंपापुरी से मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष गए हैं। भगवान के संवत्सरण में श्री धर्म स्वामी आदि 66 गणधर थे। मुनि 72 लाख, सेनारियाँ गणनीय आरिका माता थीं, और आरिकाएँ 1,06,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है षणमुख यक्ष और गांधारी देवी। वासुदेव भगवान आज वीर निर्वाण संवत 2548 चल रहा है। इससे 46 सागर, आप ध्यान में रखें, 46 सागर 65,86,547 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे वासुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप अब थोड़ा स्वाध्याय की ओर चलेंगे। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। 24 तिथ्यर पदे। तीर्थंकर भगवान 24 हुए हैं। उनके बारे में वर्णन करते हुए मूलाचार में स्तुति करने के प्रकार बताए। उन्होंने कहा, एक तो है
नाम स्तव, स्थापना स्तव, द्रव्य स्तव, क्षेत्र स्तुति, काल स्तुति और भाव स्तुति, ये 6 प्रकार हैं। नाम 1008 आदि नामों से भगवान का स्तवन करना, ये नाम स्तुति है। उनकी कृत्रिम कृत्रिम दिन प्रतिमाओं की स्तुति करना स्थापना स्तुति है। भगवान वास पूज्य चंपापुरी में विराजमान है, यहाँ आपके मंदिर में विराजमान है आदि उन तीर्थंकरों की कृत्रिम प्रतिमाओं की भी स्तुति करना, उनके अभिषेक पूजन आदि करना, ये सब स्थापना स्तुति है। और द्रव्य स्तुति से आचार्य कहते हैं, द्रव्य स्तुति से भगवान के शरीर के वर्ण आदि का वर्णन करना, उस माध्यम से स्तुति करना, ये द्रव्य स्तुति है। भगवान वासुदेव जी का शरीर लाल वर्ण का पद्मनाभ मणि के समान सुंदर था, 1008 लक्षणों से सहित था आदि। उनका चिन्ह भैंसे का माना गया है आदि। ये सब भगवान की 2 कुंदेन्द्र तुषार हार धौलव द्वाविंद्र नीला प्रभव, 2 तीर्थंकर भगवान कुंद पुष्प के समान श्वेत चंद्रपुर पुष्पदंत भगवान, 2 भगवान नीलवर्ण के थे, नेमिनाथ में सुव्रत, और 2 भगवान पद्मनाग मणि के समान पद्म प्रभु और वासपूज्य, और 2 भगवान हरित वर्ण के सुपार्शनाथ और पार्शनाथ। शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्णिम तपाए हुए स्वर्ण की कांति के समान, दे दीप्यमान सूर्य की कांति के समान आदि, जिनके शरीर के वर्णों का वर्णन करते हुए स्तुति करना, ये है द्रव्य स्तुति। क्षेत्र स्तुति में बताए थे आचार्य देव, क्षेत्र स्तुति है तीर्थंकरों के जो कल्याणक जहाँ जहाँ हुए हैं उन क्षेत्रों की वंदना करना, कैलाशगिरी, चंपापुरी, पावापुरी, उर्जयंतगिरी, समेत शिखर आदि इन क्षेत्रों की वंदना करना, ये क्षेत्र स्तुति है। 58 सहो चंपाए वासपूज्य जिन्नाहो जनते निविजनो पावाए निविदो महावीरो, भीषम तो जिन वरिंदा अमरासुर वंदिदा अद्भुत किलेसा समेदे गिरसिहरे निर्वाण गया नमो तेसिम। ये निर्वाण कांड जो पढ़ते हैं, चाहे संस्कृत का प्राकृत का पढ़ें, चाहे संस्कृत की भक्ति पढ़ें, चाहे हिंदी भाषा पढ़ें, ये सब क्षेत्र स्तुति हो जाती है। काल स्तुति से, जैसे आज फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी है, भगवान का जन्म कल्याणक, वासुदेव भगवान का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक तिथि है, उनके जप करना, अभी मैंने मंत्र बुलवाया आपसे, इसका माला फेरना और भक्ति पाठ करने का विधान है साधुओं के लिए, हम लोग करते हैं। हर कल्याणक की तिथि में उन भगवंतों की जाप करके, उस कल्याणक की जाप करके और उन कल्याणक की तिथि के अनुसार भक्ति पाठ करते हैं। जैसे आज भगवान वासुदेव जी का जन्म और दीक्षा कल्याणक है, तो जन्म कल्याणक में भक्ति पाठ है, सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति। और दीक्षा कल्याणक में है सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति। ऐसे भक्ति पढ़ने का विधान है, हम लोग पढ़ते हैं और प्रत्येक साधु को पढ़ना ही चाहिए। आप लोग पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो बात यह है काल स्तुति। द्रव्य क्षेत्र, देखिए, नाम स्तुति, स्थापना स्तुति, द्रव्य स्तुति, क्षेत्र स्तुति, काल स्तुति और भाव स्तुति में उनके गुणों का वर्णन करते हुए करना। भगवान अनंत चतुर्दश को प्रकट कर चुके हैं, 18 दोषों से रहित हैं, 46 गुण उसमें प्रकट हो चुके हैं। 46 गुण के धारी थे, जन्म के 10 अच्छे, केवल ज्ञान के समय हुए 10 अच्छे, देवों के द्वारा किए गए 14 महास्य और 8 महाप्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय, 46 गुण और 18 दोषों से रहित आदि होना, ये सब उनके गुणों का और अनंत अनंत गुणों का वर्णन करते हुए जो भी जितने भी गुण हम कह सकें, सुन सकें, जो भी आगम में वर्णित हैं, उन गुणों के आश्रय से भगवंतों की स्तुति करना सब भाव स्तुति है। इस प्रकार से श्री कुंद देव ने मूलाचार में जो गाथा दी है, उस गाथा की
टीका करते हुए गाथा है स्वामी की, श्री कुंद देव की गाथा है। नामट ठवणा दव्ये खेते काले य होदि भावे य ऐसो थवम्मि ऐसो थवम्मि नेवो निक्षेवो छबियो होई। प्रत्येक सामायिक वंदना अधिक समता वंदना स्तुति आदि सभी में 6 निक्षेप घटित किए हैं। इन निक्षेपों के अनुसार भगवंतों की स्तुति आदि की जाती है। ये सब स्तुति के प्रकार हैं। भव्यात्मा, भगवंतों की स्तुति का पुण्य फल क्या है, यही हमें और आपको चिंतन करना है। गौतम स्वामी जैसे महान 4 ज्ञानधारी भगवान के समोसरण में साक्षात प्रथम गणधर नियम से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे, सभी रिद्धियों से समन्वित हैं। मति श्रुत अवधि मनाप्रिय ज्ञान से सहित है, सभी रिद्धियों से समन्वित ऐसे गणधर देव भी स्तुति करते हैं। चंपाए पावाए मध्यमाए हत्ती वाली सहाय उज्जनते पावाए 28 पविदे समेदे उज्जनते पावाए मध्यमाए आदि स्तुति के द्वारा भगवंतों की स्तुति की है। ऐसे तो उन्होंने न जाने कितनी स्तुति की होंगी, लेकिन आज हमारा और आपका पुण्य है, जो हमारे और आपके पुण्य से और पाक्षिक प्रतिक्रमण जो लोग हम लोग सभी 15 दिन में करते हैं, चतुर्दशी को अथवा अमावस्या पूर्णिमा को करते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण, और दैवसिक प्रतिक्रमण दिन में 2 बार करते हैं। अभी रात्रि प्रतिक्रमण हुआ, रात्रि प्रतिक्रमण के नाम से रात्रि प्रतिक्रमण हुआ, सायंकाल में दैवसिक प्रतिक्रमण करेंगे। ये सब गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, और जिसकी टीका श्री प्रभाचंद्राचार्य ने की है प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी नाम से, जिसमें उन्होंने दैवसिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण और अष्टमी के प्रतिक्रमण, ऐसे 3 प्रतिक्रमणों के संस्कृत टीका प्रभाचंद्राचार्य ने की है, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है। आप लोग उसको भी आगे शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। कितना विशेष पुण्य महत्व है आज कि ऐसे गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी हमें और आपको उपलब्ध हो गई। यद्यपि जितना भी आज जैन वांग में उपलब्ध है सब भगवान महावीर की वाणी ही है, लेकिन साक्षात परंपरागत आचार्यों के मुख से निकली हुई वाणी है। आप ध्यान रखें, सठखंडागम सूत्र है तो धरसेनाचार्य ने अपने पुष्पवंत भूतबली शिष्यों को पढ़ाया और उन्होंने सूत्र रूप में रचना की। उसकी टीका धवला नाम से श्री वीरसेनाचार्य ने की, जो आज उपलब्ध है। और आचार्य शांतिसार महाराज के अनंत उपकार हम और आप भुला नहीं सकते कभी भी। अनंत उपकार कि जिनकी कृपा प्रसाद से वो सठखंडागम सूत्र, जो ताड़पत्र पर जिनको कीटक खा रहे थे, कीड़े खा रहे थे, उनको सुरक्षित कराकर लिखाकर विद्वानों से और हिंदी अनुवाद कराया, और उसकी टीका जो धौला टीका मिली उसका भी हिंदी अनुवाद करा करके आचार्य श्री की प्रेरणा से 16 पुस्तकों में विभाजित होकर छपा है। वो विद्वान हमारे सामने बराबर चर्चा करते रहे हैं। पंडित सिमरचंद जी दिवाकर, पंडित हीरालाल जी शास्त्री आदि, एन उपाध्याय आदि, ये लोग बराबर हमारे पास आते थे, चर्चा करते थे और अपने अनुभव सुनाते थे। मैंने उन लोगों विद्वानों को लिखते और पढ़ते पढ़ाते, उसका अनुवाद छपाते आदि देखा है, स्वयं अनुभव किया है। तो भव्यात्माओं, मुझे भी उस सठखंडागम सूत्र पर सिद्धांत चिंतामणि लिखने का पुण्य अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु की कृपा प्रसाद, गुरु का वरद हस्त जो प्राप्त हुआ था, और आचार्य श्री सांसारी वीर साजी महाराज का जो वरद हस्त प्राप्त हुआ था, और जो सरस्वती की कृपा 16 पुस्तकों के सूत्रों का संस्कृत टीका में लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 ग्रंथों की तो मैंने हिंदी कर दी, बाकी चंद्रावती आर्यिका ने उनका हिंदी अनुवाद करके
और बराबर प्रकाशित हो चुके हैं ग्रंथमाला से, उनका स्वाध्याय चलता रहता है। मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि आज आचार्य श्री सांसार महाराज ने सन 1953-54 में सोलापुर आश्रम की संचालिका ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई को आज्ञा दी थी कि तुम 6 खंडों के, ये जो 6 खंड है छठखंडागम, इनके केवल मात्र सूत्रों का हिंदी अनुवाद करके अलग से प्रकाशित करा दो। और उन्होंने हिंदी अनुवाद शुरू किया था। उनको लिखते हुए मैंने देखा है। सुमतीबाई, ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई अपने अनुभव सुनाया करती थी। सन 1954-55 में उन्हें लिखते हुए देखा है। वो ग्रंथ आचार्य श्री के सामने नहीं छप पाया था, सन 1964 में छपा है, हमारे यहाँ उपलब्ध है। और अभी आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी अपने छाणी ग्रंथमाला से छपाया है, उसे पुनः मुद्रण कराया है, 2य संस्करण। तो भव्यात्माओं, ऐसा छठखंडागम ग्रंथ पर जो आचार्य श्री सांसार महाराज के अनंत उपकार, जो आज ग्रंथ हमें उपलब्ध हुए, भगवान महावीर की वाणी से जिनका सीधा संबंध, और भी अनेकों ग्रंथ, तिलोक प्रणति, त्रिलोक सार आदि, गोमर सार, जीवकांड, कर्मकांड आदि, जिनके स्वाध्याय के माध्यम से आप यहाँ जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर साक्षात देख रहे हैं जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना आदि, उन त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के आधार से बना है। ऐसे ग्रंथ आज भगवान महावीर की वाणी के स्वरूप, भगवान शब्देव की वाणी स्वरूप जैन वांग में आज उपलब्ध है। ग्रंथों के भंडार में संख्यातों ग्रंथ भरे पड़े हैं। न जाने कितने ग्रंथ जलाए गए, भस्म किए गए, कुएं में डाले गए, फिर भी आज अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। हजारों नहीं, लाखों ग्रंथ उपलब्ध हैं। पांडुलिपि उपलब्ध है। पांडुलिपि सुरक्षित करते हैं हमारे विद्वान अनुपम जैन, डॉक्टर अनुपम जैन आदि। तो भव्यात्माओं, आज ये मूलाचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी के द्वारा जो आचार्य श्री सांसार महाराज ने प्रकाशित किया, उसी का वसुनंदी आचार्य की टीका का अनुवाद करने का मुझे भी सौभाग्य मिला था, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। भले ही इसके आचार्य का नाम बटकेर दिया है, लेकिन यह आचार्य कुंदकुंद मूलाचार्य एक है और वही ग्रंथ एक ही है, टीकाकर्ता 2 हुए हैं। ध्यान रखें आप, एक कन्नड़ में टीका हुई, एक संस्कृत में। एक का अनुवाद पंडित जिनदास फटकुले ने किया था, दूसरा है वसुनंदी टीका का अनुवाद मैंने किया है, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। उसी मूलाचार के आधार को लेकर मैं आपको कुछ सुनाया करती हूँ, श्री कुंदकुंद की वाणी। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार से आज पवित्र पावन दिवस फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को भगवान वासुदेव जी को स्मरण करते हुए, उनके बंधन, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए, चंपापुरी को वंदन करते हुए, और श्री कुंदकुंद देव को, मूलाचार्य को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, हस्तिनापुर पावन तीर्थ, जहाँ 3 तीर्थंकर भगवंतों की 4 कल्याणक हुए, और विशेषता ये है कि 2400 तीर्थंकर में ये 3 तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ, ये 3 तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद से समन्वित थे। इसी तीर्थ के अंदर तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके चतुर्थ काल का दृश्य स्मरण हो आता है। उनके चरणों में शीन नमन करते हुए आपको ले चलती हूँ इसी पावन तीर्थ हस्तिनापुर की ओर। सर्वप्रथम पूज्य माता जी प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीपक जी उपाध्याय का आज जन्मदिन है। आशीर्वाद दे दीजिए। दीपक जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप खूब, पंडित दीपक जी उपाध्याय, अरे वाह, पंडित दीपक जी के लिए सांगली महाराष्ट्र से। तो मैं आपको उस हस्तिनापुर की ओर ले चलती हूँ। एक राजा थे अशोक, जो अपने महल की छत पर बैठकर परिवार के साथ मनोरंजन कर रहे थे, और अकस्मात उनकी रानी, जिनका नाम था रोहिणी, महल से दृश्य देख रही थी शहर के, और देखती हैं सामने से कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष लोग आ रहे हैं, और एक के हाथ में कोई बच्चा सा है,
और लोग रो रहे थे, लेकिन उस रानी को ये पता नहीं था ये लोग रो रहे हैं। उसने अपनी धाय से पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं। धाय ने उन्हें बताया इनके पुत्र का वियोग हुआ है, शोक कर रही हैं, रुदन कर रही हैं, वियोग के दुख से दुखी हैं। रानी कहती है कि माँ ये दुख, शोक, रोना ये सब क्या होता है। बड़ा आश्चर्य लगा। धाय ने समझाया कि ऐसे नहीं कहते हैं, किसी के पुत्र का वियोग हुआ है तो उसे दुख तो होगा। वो कहती है रानी माँ आप नाराज मत हों, मैंने अपने पीहर के अंदर बहुत सारी कलाएं सीखी, लेकिन इस कला के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जब उसने इसे कला कहा ये कौन सी कला है, ये कौन सी नृत्य कला है, तब राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा देखो राज मद के अंदर डूबी है तो ये किसी के दुख को भी नहीं समझ पा रही है और कह रही ये कौन सी नृत्य कला है। उन्हें गुस्सा आया और गोद में छोटा सा बालक था, एकदम उन्होंने कहा मैं अभी सिखाता हूँ कि ये कौन सी नृत्य कला है। और राजा ने क्या किया कि उस पुत्र को महल की 7 मंजिल से नीचे डाल दिया कि अब जब उसका मरण होगा तो रानी को पता लगेगा। रानी आश्चर्य से देखती है कि मेरे पति क्या कर रहे हैं। उसको कोई तब भी दुख नहीं था। उसने देखा कि नीचे मेरा पुत्र अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पे बैठा है, देवता चंवर ढोर रहे हैं। राजा ने सोचा कैसी विडंबना है, मैं रानी को इस तरह से भी नहीं सिखा पा रहा कि दुख, शोक, वियोग क्या होता है, रुदन क्या होता है। रानी ने अपने पुत्र को इतने सुख की अवस्था में देखा, बहुत प्रसन्न हो गई। राजा ने कहा चलो समय आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। और एक दिन अकस्मात होता है कि एक दिव्य ज्ञानी मुनिराज जिन मंदिर में आते हैं और राजा रानी पूरे परिवार के साथ दर्शन करने जाते हैं, तब मुनिराज के प्रवचन सुन के राजा प्रश्न करते हैं भगवान मेरी रानी ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे उसे पता ही नहीं है कि दुख क्या है, शोक क्या है, वियोग क्या है, रोना क्या है, उसे ये नृत्य कला कह रही है। अवधिक ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि इसने पूर्व जन्म में रोहिणी का व्रत किया था। रोहिणी व्रत जानते हो किसको कहते हैं? 27 दिन में आकाश में रोहिणी नक्षत्र उदित होता है, उस दिन पंचांग से जाना जाता है आज रोहिणी नक्षत्र का उदय है। तो रोहिणी व्रत कोई उपवास, कोई एकासन, कोई मध्यम रूप से फल पानी लेकर के करते हैं। ऐसे रोहिणी व्रत को इसने बहुत निर्दोष रूप से किया है, इसलिए आज इसका ये फल मिला है इसको कि ये रोना जानती नहीं है। राजन मुझे ऐसी पत्नी मिली और मैं भी नहीं जान सका कि इसको कैसे सिखाऊं, तो मैंने क्या किया है। राजा ने कहा कि आपने भी पूर्व जन्म में रोहिणी का व्रत किया, तो महाराज इस बालक का कौन सा पुण्य है, ये तो मर जाता, नीचे मैंने फेंका था 7 मंजिल से। बोले इसने भी अभी पूर्व जन्म में रोहिणी का व्रत किया और आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा रानी और सारा परिकर जो था ये पूर्व भोग का कथानक और व्रत की महिमा को सुनकर के बहुत प्रसन्न होता है और न जाने कितने लोगों ने रोहिणी का व्रत कर लिया। आज भगवान वासु पूज्य के 2 कल्याण के संबंध में मुझे ये घटना याद आ गई कि पूज्य ज्ञानमती माता ने भगवान वासु पूज्य की रोहिणी व्रत की पूजा बनाई, तो उसमें लिखा है बड़ा सुंदर कि रोहिणी नक्षत्र में उपोषण आदि कीजिए, वासु पूज्य देव पूज्य शोक दूर कीजिए। और इस पूजन की जयमाला में पूरा इतिहास भर दिया। और हस्तिनापुरी नरेश जो अशोक था उसकी प्रिया थी रोहिणी जिसको न शोक था। तो ऐसे रोहिणी व्रत को हस्तिनापुर के इतिहास से जोड़ा गया, इन्हें जुड़ गया वो संबंध। आज भगवान वासुपूज्य के जन्म और तप कल्याण के अवसर पर मेरी तो यही प्रेरणा है, आप सब भी जीवन में एक बार रोहिणी व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि आज के मानव जीवन में बहुत सारे दुख, संकट और आए दिन लोग रोते रहते हैं।
कभी इष्ट के वियोग से, कभी अनिष्ट के संयोग से, कभी धन के अभाव में, कभी बच्चे व्यसनी हो गए, तो इन सब में माता पिताओं को, संतानों को भी कई बार रोने का मौका आता है। आप भी ऐसा निरतिचार व्रत कीजिए कि रोने का मौका ही ना आए। तो रोहिणी व्रत कीजिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर व्रतों को करने की प्राचीन परंपरा रही है। ऐसे कोई भी व्रत, कई सारे व्रत पूज्य ज्ञानमती माता जी समय समय पे बताया करती हैं। आज वासु पूज्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं तो सराहना करती हूँ विनोद जी के पुण्य की, कि भगवान की जन्मभूमि में, भगवान की पांचों कल्याणक की भूमि में, चंपापुर के अंदर वासु पूज्य भगवान को विराजमान करने का उनको पुण्य श्रेय प्राप्त हुआ। अपनी धर्म पत्नी की स्मृति में उन्होंने कार्य किया। प्रेरणा लेना है ऐसे श्रावकों से कि यदि अच्छे कार्य करना है, चाहे किसी की स्मृति में करें, तो ऐसे पुण्य कार्य करें। और हमारे स्वामी जी उसमें सहयोगी बन जाते हैं, अर्थात प्रतिमा बनवा करके देना। न जाने कितनी प्रतिमाओं को बना करके उन्होंने जो अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ किया है, निश्चित रूप से वे भी आने वाले समय में शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मैं कई बार चिंतन करती हूँ